हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 29 है। ऑलरेडी हमने इसका 28 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 49। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। इसका हमारा पेज नंबर है 120। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वर्ष 2025 की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। जिसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस EPI को लेन देन के मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मापदंड ब्याज दर में 0.25% अंक की कटौती की है। अगला पॉइंट है हमारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF ने 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने अपने GST और कस्टमर पवेलियन के लिए जनसंपर्क और संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड प्राइज जीता है, जो नेक्स्ट जनरेशन GST सरल कर खुशहाल राष्ट्र की थीम पर आधारित था। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF ने 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने अपने GST एवं कस्टमर पवेलियन के लिए जनसंपर्क और संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार यानी गोल्ड प्राइज जीता है, जो नेक्स्ट जनरेशन GST सरल कर और खुशहाल राष्ट्र को थीम पर आधारित था। अगला पॉइंट है हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए मंजूरी दी गई है। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2025 से 2030 तक की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति NSFI 2025 से 30 जारी की है। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं और हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है हमारा विश्व बैंक ने कहा है कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो वह 2047 से $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। विश्व बैंक ने कहा है यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो वह 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगला पॉइंट है 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 से 2031 की रिपोर्ट सौंपी है। अगला पॉइंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस CBDT ने NUDG के कैंपेन लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अमूल और इफ्को क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अमूल और इफ्को क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे हैं। अगला पॉइंट है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने नवंबर 2025 में 100 अरब डॉलर यानी लगभग 8.87 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण क्लब में छठे भारतीय कंपनी के रूप में शामिल हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार कर्नाटक के विजयपुरा से 350 किलोग्राम इंडी नींबू और तमिलनाडु के तेनकासी में 50 किलोग्राम पुलियान कुंडी नींबू GI टैग प्राप्त की है। हवाई खेप 28 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम भेजी। अगला पॉइंट है 22वें अखिल भारतीय TDS टैक्स डिटेक्टर्स एंड सोर्सेस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। 22वें अखिल भारतीय TDS टैक्स डिटेक्टर्स एंड सोर्स सम्मेलन का आयोजन हमारा भोपाल में किया गया है। अगला पॉइंट है DRDO ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। DRDO ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट है एलन मस्क दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले हमारे पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला पॉइंट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लवारिस वित्तीय संपत्ति पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार शुरू किया है। निर्मला सीतारमण ने हमारी लवारिस वित्तीय संपत्ति पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है, जिसकी आपकी पूंजी आपका अधिकार शुरू किया है।
अगला पॉइंट है हमारा, पीयूष गोयल ने दोहा में भारत एकीकृत भुगतान इंटरफेस ईपीआई का शुभारंभ किया है। पीयूष गोयल है वो हमारे दोहा में भारत एकीकृत भुगतान यानी ईपीआई का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 1.54% थी, जो जून 2014 के बाद सबसे कम है। सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 1.54% थी, जो कि जून 2017 के बाद सबसे कम मुद्रास्फीति है। अगला पॉइंट है, मनसुख मंडारिया ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के तहत मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। कोटोपे ने व्यवसाय के लिए भारत का पहला ई-रूपी वाउचर जारी करने का स्टैक लॉन्च किया है। कोटोपे ने व्यवसाय के लिए भारत का पहला ई-रूपी वाउचर जारी करने का स्टैक लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, पीयूष गोयल ने भारत में लॉजिस्टिक उत्कृष्टता के मानक स्थापित करने के लिए लीपीएस 2025 का शुभारंभ किया है। पीयूष गोयल ने भारत में लॉजिस्टिक्स उत्कृष्ट के मानक स्थापित करने के लिए लीपीएस 2025 का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी धारवाड़ में धरती बायोनेक्स्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी धारवाड़ में धरती बायोनेक्स्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है हमारी निर्मला सीतारमण ने। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी, डीप-टेक एवं स्वास्थ्य सेवा संघ में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, हाल ही में हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को हमारा 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने विश्व बैंक के साथ $3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है। एशियाई विकास बैंक ने एडीबी ने विश्व बैंक के साथ $3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए $8.5 अरब के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए $8.5 अरब के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है, भारत और ब्राजील ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीति गठबंधन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक $20 अरब का व्यापार करना है। भारत और ब्राजील ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीति गठबंधन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक $20 अरब का व्यापार करना है। अगला पॉइंट है, कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास ने सतत विकास ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है, बंधन एएमसी को विशेष निवेश कोष एसआईएफ में प्रवेश के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। बंधक एएमसी को विशेष निवेश कोष में एसआईएफ में प्रवेश के लिए सेबी को विशेष मंजूरी मिली है। अगला पॉइंट है हमारा, रोजो पे विदेशी लेनदेन के लिए एप्पल पे को एकीकृत करने वाली पहली फिटनेस कंपनी बन गई है। रोजर पे विदेशी लेनदेन के लिए एप्पल पे को एकीकृत करने वाली पहली फिटनेस कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर 2025 के तहत पैकेज पेयजल कीमतों में कमी की है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर 2025 के तहत पैकेज पेयजल की कीमतों में कमी की है। अगला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पाद रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचा है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिंग बैंक लिमिटेड की सारस्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिंग बैंक लिमिटेड को सारस्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान की है। अगला पॉइंट है, नया आयकर विधेयक आयकर एक्ट 1961 के प्रतिस्थापित कर 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। नया आयकर विधेयक आयकर एक्ट 1961 के प्रतिस्थापित कर 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। इसका उद्देश्य अनावश्यक प्रावधान तथा जटिल भाषा को सरल भाषा में बदलना। अब कुल धाराएं 819 से घटकर 536 हो गए हैं। अगला पॉइंट है, जीएसटी की नई दरें। 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब लागू होगा। अब केवल 5% से 18% का स्लैब रहेगा, यानी 12 और 28% का स्लैब समाप्त होगा। अगला पॉइंट, 5 से 7 चुनिंदा वस्तुओं पर केंद्र ने 40% जीएसटी प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी दी गई है। यह दायरे में लग्जरी चीज हानिकारक वस्तुएं आएगी, जैसे महंगी कार, तंबाकू उत्पादन इत्यादि। अगला पॉइंट है, सक्रिय जीएसटी करदाता रिपोर्ट जारीकर्ता एसबीआई है।
सर्वाधिक सक्रिय करदाता उत्तर प्रदेश यानी 13.2% और महाराष्ट्र गुजरात है। अगला पॉइंट है पंजाब नेशनल बैंक ने सुरक्षित पोर्टल यानी बैंक इन डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया है। पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित पोर्टल बैंक.इन डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया है। अगला पॉइंट है हमारा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विकास आरबीआई के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विकास आरबीआई के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। तो प्रथम 16 अंक की भारत चौथे स्थान पर है समानता में। यह इंडेक्स आय वितरण की समानता को मापता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे एक नए ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा।